आज गौरी के ससुर आने वाले थे। कालू इसी बारे में बात कर रहा था। गौरी, आज पापा आने वाले हैं। एक काम करना, तुम पापा को लेने चली जाना, क्योंकि मुझे तो बहुत सारा काम है। तो मैं तो पापा को लाने जाऊंगा नहीं, बराबर जंगल से। कालू जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं ले आऊंगी ससुर जी को। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ससुर जी के लिए आज मैंने अच्छे अच्छे भोजन भी बनाए हैं। ससुर जी काफी दिन में आ रहे हैं। गौरी तो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके ससुर काफी दिन बाद आ रहे थे। ठीक है गौरी, अब मुझे चलना भी चाहिए। तुमने पापा के लिए खाना वाना तो बना ही रखा है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन पापा का थोड़ा सा ध्यान रखना, उनमें थोड़ी ठरक पने वाली आदत है। एक नंबर के ठरकी हैं मेरे पापा, ठरकी। हाँ हाँ कालू जी, मैं ससुर जी का बहुत ध्यान रखूंगी। अरे कोई बात नहीं, सासू माँ जाने के बाद थोड़े से ठरकी हो ही गए हैं ससुर जी, पर कोई बात नहीं, जब यहाँ आएंगे तो सुधर ही जाएंगे। गौरी अपने ससुर जी को लेने चली जाती है। वहाँ उसके ससुर पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। अरे गौरी बेटा, आ गई तू? चल आजा, मुझे अब अपने घर ले चल जल्दी। काफी देर हो गई है मुझे यहाँ खड़े खड़े, काफी देर से आई है तू। पाए लागू ससुर जी, वैसे आप इतनी जल्दी आ गए, मैंने सोचा नहीं था। मुझे तो लगा कहीं मैं जल्दी जाकर खड़ी ना हो जाऊं, इसीलिए मैं थोड़ी देर से ही आई। आ रहा है, एक बात कहूँ, तू तो बड़ी सुंदर है गौरी। और तेरी माथे की बिंदिया तो वाह वाह, क्या कहने ही नहीं, क्या बात है। ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, कालू ने बता दिया है, आप एक नंबर के ठरकी हैं। लेकिन ये ठरकपन यहाँ मत दिखाना। यहाँ के पक्षी बेचारे भोले भाले सीधे साधे हैं और गुस्सा आने पर पीट भी देते हैं। गौरी का ससुर तो इधर उधर देख रहा था कि कोई को कभी मिल जाए उसे भी। ससुर जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ कोई नहीं है दूर तक। चलो अब हम घर पर चलते हैं, मैंने आपके लिए भोजन बनाए हैं। फिर दोनों के दोनों घर चले जाते हैं जहाँ उनका कालू इंतजार कर रहा था। ए भगवान, पापा आ तो रहे हैं, बस उनका ठरकीपना यहाँ ना दिखे, वरना मेरी मोहल्ले पड़ोस में बेइज्जती हो जाएगी। बस जल्दी से 2-4 दिन काटे, फिर मैं उन्हें कह दूंगा कि यहाँ से चले जाए पापा। कालू भी अपने बाप की रग रग से वाकिफ था। उसके पापा वाकई बहुत बड़े ठरकी थे। कालू तो मन ही मन डर रहा था कि कहीं वो जंगल में कोई फसाद ना कर दे, उसकी रही सही इज्जत ना चली जाए जो उसने इतने दिन में कमाई है। फिर गौरी और उसका ससुर आ जाते हैं दोनों। कालू अपने पापा से बोलता है, पाए लगूं पापा जी, कैसे हैं आप? मैं आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। वैसे आप ठीक तो है ना? आज अचानक आने का मूड कैसे बन गया आपका यहाँ पर? गौरी तो कालू का मुंह देखे जा रही थी। कालू जब अपने पापा से ये पूछ रहा था कि आपका आने का मन कैसे पड़ गया। पापा जी, अब आए हैं तो 2-4 दिन रुक कर ही जाना और उसके बाद ही घर जाना। अभी मुझे थोड़ा सा काम है। तभी गौरी के ससुर झट से बोलते हैं, अरे क्या मतलब है थोड़े दिन रुक कर जाना? मैं तो यहीं रहने आया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझे? और हाँ, मेरा बिस्तर अच्छे तरीके से लगाना और मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाइयो गौरी बेटा, तू समझ गई? बेचारे कालू ने तो समझा था कि उसके पापा चले जाएंगे 2-4 दिन रहकर, लेकिन उसे ये नहीं पता था उसके पापा तो परमानेंट यहीं रहने आ गए। कालू तो अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि वो कहीं कोई फसाद ना कर दे, यहाँ पे अपना ठरकीपना ना दिखा दे। कालू तो अपने काम पर चला जाता है। गौरी और उसके ससुर जी वहाँ बैठे होते हैं। तभी गौरी उनसे बोलती है, पापा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर आकर तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो। अरे फूले नहीं जमा रहे हो। वैसे ये जंगल आपको कैसा लगा? अरे गौरी, जब मैं आ रहा था इतने सुंदर सुंदर कौवी चिड़िया क्या क्या मुझे नहीं दिखी। अरे भाई, थोड़ी काफी रंग रंगीला है ये तो। मेरा तो यहाँ जम के मन लग गया। मैं नहीं जाने का अब अपने घर, मैं तो यहीं रहूंगा गौरी। ससुर जी, आप ये कैसी ठरकी ठरकी बातें कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ रहना है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ की औरतों को ताड़े जा रहे हो, गलत बात है। यहाँ की औरतें बहुत शरीफ हैं। कालू को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगा। आप ऐसी हरकतें ना करें। अरे भाई, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? मेरा दिल नहीं है शादी का, मेरी पत्नी तो मर चुकी है, तो क्या मैं ना करूँ शादी वादी? मुझे तो एक अच्छी सी कव्वी की तलाश है, मैं तो पट भी अब कर लूंगा। मुझे तो शादी करनी है भाई, शादी करनी है, सुन ले। कालू के पापा बाहर चले जाते हैं जहाँ उन्हें लूसी खड़ी मिलती है। लूसी को देखकर तो उनका दिमाग चक्कर ही खा जाता है। लूसी उन्हें बहुत पसंद आती है। अरे आप तो कालू के पापा हैं ना? कैसे हैं भाई साहब, ठीक तो है ना? अरे भाई साहब काय को कह रही है? अरे मैं तो अभी जवान हूँ, भाई साहब ना कह। मेरा नाम है सुंदर, मैं हूँ सुंदर।
और मेरी पत्नी है मर मर गई, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे तुम देखते ही पसंद आ गई। सच बताओ ना, गुलाब का फूल हो, गुलाब का। हे भगवान, ये करम जला नास पीटा कैसी बातें कर रहा है। अरे मेरा तो एक अच्छा खासा पति है, तो मैं तुझसे शादी क्यों कर लूं बे नास पीटे। चला जा यहाँ से, वरना चप्पलों से सूत दूंगी तुझे, कम बखत कहीं के। अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? अरे मुझे देख पर्सनालिटी, देख पर्सनालिटी, कितना मस्त लगता हूँ। हर कवि, हर चिड़िया जिसे भी देखो मेरे पीछे लट्टू है। करोड़ों की तो मेरी चाय जाता है, समझी? ऐसा वैसा मत समझिए मुझे, बहुत ही क्यूट हूँ मैं। लूसी तो उसकी बात सुनती नहीं है और गौरी के पास आ जाती है शिकायत करने। क्या लूसी बहन, ऐसा कहा मेरे ससुर ने तुमसे? अरे मुझे तो पता ही है, एक नंबर के ठरकी है मेरे ससुर जी। मैं भी ना कहाँ पड़ गई उनके पीछे। मैंने ही बुला लिया था उन्हें कि कुछ दिन के लिए घूम आएंगे। मुझे क्या पता था इतना ठरकपना दिखाएंगे वो यहाँ। बेचारी गौरी को तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। कालू के पापा तो सच्ची मुच्ची गंदे थे। वो तो हमेशा चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। इस उम्र में भी शादी करने की पड़ी हुई थी उन्हें। गौरी बहुत परेशान थी। लूसी बहन, उन्हें माफ कर दें, थोड़े दिन के लिए आए हैं, मेहमान समझ के माफ कर दें, और ये बात कबूतर भाई से ना बताएं। लूसी तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। गौरी बेचारी बैठी रह जाती है। अरे अब ये बुढ़ा कहाँ मर गया, ठरकी कहीं का। आते ही जंगल से शिकायतें आनी शुरू हो गई। इसलिए तो हमारी मट्टी पलीत कर जाएगा, हमें इतना शर्मिंदा कर रहा है। बेचारी गौरी चुपचाप बैठ जाती है और कालू का इंतज़ार करने लगती है। कालू के आने में अभी टाइम था, लेकिन वो ये सोच रही थी कि अब कहाँ होंगे उसके ससुर, उन्हें कहाँ पर ढूंढने जाए। वो बेचारी बड़ी परेशान थी। कालू घर पर आ जाता है। कालू गौरी को उदास देखकर पूछता है, अरे गौरी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ? और पापा कहाँ हैं? मैंने कहा था ना, पापा को जंगल में मत जाने देना, कहीं ना कहीं से शिकायत ले आएंगे। कालू जी, शिकायत तो आ गई, और वो भी तगड़ी वाली आई है। वो लूसी है ना, लूसी कबूतर की पत्नी। वो पापा जी ने उसको छेड़ दिया और बोला मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मुझसे शादी कर ले। बहुत ही गुस्से में थी लूसी। ए भगवान, ये बुढ़ाऊ हमारी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ेगा। गौरी, एक काम करो, इसको ढूंढ कर लाओ मेरे बाप को कहीं ना कहीं से, और इन्हें इनके जंगल भेज दो। ऐसे नहीं चल पाएगी यहाँ पर गाड़ी। हाँ कालू जी, इनको जल्दी ही भेजना पड़ेगा। अरे ये तो हमारी रही सही इज्जत भी कटवा देंगे। इतनी मुश्किल से तो हमने घर यहाँ पर इज्जत बनाई है। आज लूसी की शिकायत आई है, कल किसी और की आएगी। ए भगवान, जल्दी ढूंढ कर लाती हूँ। उधर सुंदर तो चिड़िया के घर पहुंच गया था। वहाँ चिड़िया पर लाइन मार रहा था। अरे वाह, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। अरे मेरी पत्नी नहीं है क्या? मेरे से शादी करोगी? हाँ। अरे नाच पीटे छिछोरे, तू है कौन और मेरे घर में कहाँ से घुस आया? हम बखत मारे, और भला मैं तुझसे शादी क्यों करूं? बुढ़ाऊ कहीं के, लग रहा है 100 साल हो चुके हैं तेरी जवानी आए भी। अरे नाना, बस दिखता ऐसा हूँ तो मैं बहुत जवान। जवानी के साथ साथ बहुत अमीरियत भी है मेरे पास। करोड़ों रुपया है, करोड़ों। बन जा मेरी रानी, बोल। अरे नाच पीटे चप्पल जैसी शक्ल के, यहाँ से चला जा, वरना तेरी थूतड़ी तोड़ दूंगी। बहुत देर हो गई है तुझे बकवास करते करते। क्या शराब के नशे में है? वैसे तू है कौन? चल मेरे घर से निकल। सुंदर चिड़िया के घर से आ जाता है। काफ़ी देर से चिड़िया उसे गालियाँ दे रही थी, बहुत कोस रही थी कि ये बदतमीज़ कौन आ गया है जंगल में। तभी गौरी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी का ससुर उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। ससुर जी, कालू आ गया है, जल्दी से चलें घर पे। कालू आपको बुला रहा है और काफी गुस्से में है। आपने जंगल में जो लूसी रहती है उसके साथ कितनी बदतमीजी की, वो घर पर शिकायत लेकर आ गई। आप जल्दी चलें, कालू का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। अरे उस लूसी को गुस्सा करने की जरूरत क्या थी? हैं? मैंने तो उसे शादी के लिए ही तो प्रपोज करा था, और नहीं करनी थी तो मना करके छुट्टी दे। शिकायत करने की क्या जरूरत थी? और कालू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? है, चल आज उस कालू को ही देखूं, वो मेरा बाप है कि मैं उसका बाप हूँ। ससुर जी, एक तो आपने इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से आप कालू को ही कुछ कह रहे हैं। आप एक काम करें, घर पर चले, फिर घर पर जाकर ही बातें होंगी, ऐसे नहीं हो पाएंगी यहाँ। फिर गौरी का ससुर और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। गौरी को एक जंगल की कव्वी रोक लेती है। अरे गुलाबो बहन, आपने मुझे क्यों रोका? मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी, क्या मैं आपसे बाद में बात करूं?
अरे ना गौरी ना, अभी कर ला तू बात। तेरे एक बात बताऊं तुझे, ये जो तेरे साथ जा रहा है ना आदमी, इसने भी चिड़िया को छेड़ा। अब चिड़िया ने दी से खूब गालियां, घर से धक्के दे के निकाल दिया। पूछ ले। क्या ससुर जी, आपने चिड़िया को भी छेड़ दिया? हाय भगवान, मेरी तो रही सही सारी इज्जत चली गई। आपने भी ना, ये मेरे ससुर हैं गुलाबो, पता है तुझे, दूसरे जंगल से आए हैं। अरे मारी मैया, इतना ठरकी तेरा ससुर? कालू तो बतेरा अच्छा इंसान लगा है, और ये तो बड़ा ही ठरकी है। अरे मेरे सामने से तो ले जा, मुझे तो लग रहा है गंदी नजर से मुझे भी ताड़ रहे हैं तेरे ससुर। तभी गौरी का ससुर बोलता है, अरे तो ताड़ू ना क्या, इतनी खूबसूरत लग रही हो। एक काम करो, उन सबको छोड़ो, तुम ही मुझसे शादी कर लो। अरे चला जा नास पीटे कमीने, चला जा यहाँ से। फिर गौरी और उसका ससुर घर पर आ जाता है, जहाँ कालू बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था। पापा, आपने आते ही अपना रूप रंग दिखा दिया। ये ठरकी पिना यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। आप जैसे ठरकियों की यहाँ जगह नहीं। आप एक काम करें, दूसरे जंगल में ही जाकर रहें, यहाँ ना रहें। कालू ने गुस्से में अपने पापा को निकाल दिया था। सुंदर भी वहाँ से जा चुका था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।